हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एंड ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है अप्रैल के फर्स्ट वीक के लिए एरीज मेष राशि की रिलेशनशिप लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उसे आप रख लो एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो, बिकॉज मैं डेली बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए, सो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो सबसे पहले हम डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके रिश्ते के लिए वो चेक करेंगे। एरीज, डिवाइन आपके रिश्ते के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। इमोशनल लॉस, ओके, नंबर 5। और यहाँ पे और क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। टेम्पटेशन, नंबर 6, ओके। तो देखो एरीज, मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखो अपने रिश्ते में। अगर आप किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बिकॉज वहाँ पे आप हर्ट होते हुए दिख रहे हो और आप बहुत ज़्यादा एक टेम्पटेशन वाली एनर्जी में हो। आप किसी से अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, बट ये जो लव है वो टेम्परेरी दिख रहा है। तो मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ ना करो, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको भी आप इतना इम्पोर्टेंस ना दो, बिकॉज एट द एंड आप हर्ट हो रहे हो और कुछ सही नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में हम देख लेंगे। एरीज, क्या है प्रेजेंट में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। टू ऑफ कप्स, वाओ, एंड 9 ऑफ कप्स, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में, क्या चेंजेस आ रहे हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। एरीज, क्या चेंजेस आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड, ओके, पेज ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी बहुत अच्छे कनेक्शन में हो। यहाँ पे जो कनेक्शन है वो एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन वाली वाइब है, एक स्ट्रॉन्ग पेयर दिख रहा है यहाँ पे, नो डाउट, ठीक है। और आपकी ये विश फुलफिलमेंट है और आप इस तरह का कनेक्शन चाहते भी हो, मे बी आपका ड्रीम है या प्रेजेंट में आप इस ऐसे कनेक्शन में हो, ठीक है। आपकी इच्छा है ऐसे कनेक्शन के लिए कि जो भी पर्सन हो वो आपके स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन हो। और यहाँ पे एक पार्टनरशिप दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगेन एनर्जीज में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली चेंज हो रही हैं। और विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली ये एक इन एंड आउट एनर्जी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो इस रिलेशनशिप में, इस वजह से आप या तो डील नहीं करना चाह रहे हो इस पर्सन से, इसीलिए शायद आप कभी बात कर रहे हो कभी बात नहीं कर रहे हो। विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करनी है। और बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो रहा है आप दोनों के बीच में, बिकॉज़ आप यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हो, या तो आपके पर्सन यहाँ पे बहुत कम एफर्ट कर रहे हैं। वो कभी आपसे बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, कभी आपके साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो कभी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, घोस्ट कर रहे हैं वो आपको एक तरह से, ठीक है। ऐसा लग रहा है वो कम्प्लीटली
इस रिलेशनशिप में नहीं है, वो बस अपने आप को नाम के लिए रख रहे हैं इस रिश्ते में। और यहाँ पे एक प्लेयर टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि कमिटेड नहीं है, लॉयल नहीं है। ठीक है, ये पर्सन आपसे फिजिकल इंटीमेसी भी चाहते हैं और ये आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन ये लॉयल नहीं है आपके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। मे बी आप यहाँ पे इस कनेक्शन को एक सोलमेट कनेक्शन मान रहे थे बहुत टाइम से, बिकॉज जिस तरह से लव एंड अफेक्शन इस पर्सन ने स्टार्टिंग में शो करी है आपको, बट यहाँ पे एनर्जीज बिल्कुल चेंज हो रही हैं। बट यहाँ पे मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी दिख रही है आप दोनों के बीच में, और आप या आपके पर्सन यहाँ पे एक दूसरे को स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे बिल्कुल एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लाइक आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, आप दोनों की तरफ से ना कोई कॉल है ना कोई मैसेज है, बिकॉज यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी बहुत इस तरह की है कि लाइक वो इस रिलेशनशिप को निभा नहीं रहे हैं जिस तरह से वो पहले उन्होंने स्टार्टिंग में निभाया था। ठीक है, या फिर स्टार्टिंग में निभाते आ रहे थे उस तरह से नहीं निभा रहे हैं। अभी यहाँ पे इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, एनर्जीज वाइसा वर्सा है, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए ये एनर्जी या तो आपकी भी है या तो आपके पसंद की हो सकती है। ठीक है, एरीज लियो सैजिटेरियस है, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे एक पर्सन की जो इंटेंशन है वो इस तरह की है कि वो इस रिलेशनशिप में को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, वो सिर्फ टाइम पास वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप किसी गलत पर्सन से डील ना कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे फिज़िकल इंटीमेसी को प्रायोरिटी दी जा रही है, बॉन्ड नहीं दिख रहा है, प्लस यहाँ पे लॉयल्टी कम दिख रही है। ठीक है, तो और इसी वजह से आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस आई है, एक दूरियां मेंटेन हो गई हैं। देख लेते हैं यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, इसीलिए आप इमोशनल लॉस फील कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है, बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो, कमिटेड हो, पैशनेट हो, अपने रिश्ते को शिद्दत से निभाने में बिलीव करते हो। बट सामने वाला बंदा टेम्परेरी सिचुएशन में है, टेम्परेरी तरीके से आपके साथ रह रहा है, जो कि इंट्यूटिवली आपको फील भी हो रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है, नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है, देख लेते हैं हम नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हाइड हो रही हैं, या तो आपके पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं। ठीक है, उनका हार्ट चक्रा क्लोज भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो अपनी चीज़ों को, अपने बातों को, जो भी बातें उन्हें फील हुई हैं पास्ट में या समथिंग कुछ भी हो सकता है, वो उनको अपने मन में रख रहे हैं। इसी वजह से शायद आप उनसे ये बातें क्लियर करना चाहते हो, बट आप भी उनको कॉल नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपकी भी यहाँ पे डिग्निटी है जिसे आप मेंटेन कर रहे हो, बिकॉज ऑलरेडी आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं। इसलिए अब आप चाहते हो कि ये पर्सन कुछ एफर्ट्स करे। ठीक है, और ये पर्सन आपकी तरफ आगे से आगे आए और आपको अपने दिल की बात कहे। हो सकता है बहुत सारे केसेस में ये पर्सन पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे, अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत ही पैम्परिंग, बहुत ही केयरिंग, लविंग, अफेक्शनेट और सीरियस केयर करने वाले और पैशनेट। बट अभी यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड ये शो करता है कि लाइक इनके एनर्जी में एक्सट्रीम चेंजेस आ गए हैं, जो कि आपको महसूस भी हो रहे हैं। इसीलिए आप क्लियरिटी करना चाहते हो, इसीलिए आप इनके मन में क्या बातें हैं, क्या ये छुपा रहे हैं आपसे, क्या हाइड कर रहे हैं, आप चाहते हो। लेकिन यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ना आप कॉल कर रहे हो, ना मैसेज कर रहे हो। यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक भी कर रहे हो। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे बातचीत नहीं है, गैप है, एक डिस्टेंस प्रॉपर तरीके से आ रही है। ओके, सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे हो सकते हैं। सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी है एरीज तो प्लीज़ मेरे चैनल को मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।